हे ऑल, हाय, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम इन इजी लिविंग। सो आज बात कर रही हूँ नार्सिसिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी नार्सिसिस्ट के साइंस एंड सिम्टम्स, जो कि मैंने शेयर किया था आपके साथ माय एक्सपीरियंस विथ अ नार्सिसिस्ट वुमन एंड आई गॉट लॉट ऑफ messages and DMs that you have shared the signs, but actually I also recognize that I have shared signs and symptoms. However, मैंने उनके साथ डील कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो आज बात कर रही हूँ उसी के बारे में कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूँ कि जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रेट होती है तो उनको डॉक्टर कैसे रिकग्नाइज करते हैं। दे शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, लाइक 18 ईयर्स के अबव होने चाहिए किसी को भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये डिसाइड करने के लिए। पर्सन शुड बी मोर देन 18 ईयर्स एंड 9 क्राइटेरिया है, वो 9 में से 5 to 6 क्राइटेरियाज अगर मैच कर गए तो ही ये डिसाइड हो जाता है। तो डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं एंड फैमिली मेम्बर्स को पता रहता है कि पर्सन जो है, उनका फैमिली मेम्बर जो है वो नार्सिसिस्ट है। अब जब तक अति नहीं होता तब तक पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स है दे मीन्स वो लोग शेयर नहीं करते कि कोई भी, मतलब जनरली हम देखेंगे तो किसी को कोई मेंटली थोड़ा डिसऑर्डर है तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं दे डोंट वांट टू शेयर दिस थिंग्स एंड आई थिंक दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। आपको ये बता दूं कि जनरल पॉपुलेशन में अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 1% रहते हैं ये लोग एंड शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, तभी ये डायग्नोस कर सकता है डॉक्टर इनको। क्योंकि कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो पर्सन शुड बी मोर देन 18, तो ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। और कुछ टेस्ट होते हैं, जो भी होता है वो सब करने के बाद कुछ टाइम पहले, जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं हूँ कि ट्रेट्स आपको परफेक्टली बताओ, बट दो ही लोग बता सकते हैं। एक जिसने एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है, एक तो डॉक्टर आपको बता सकता है इसके बारे में अच्छे से, या फिर आपको पेशेंट बता सकता है। सो वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई जस्ट फील दैट आई हैव टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, बट आई थॉट कि वो पार्ट बहुत ही शॉर्ट लग रहा था मुझे भी एंड मुझे फ्रेंड्स ने भी मेरे बोला कि और एक पार्ट बना, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सी, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है नार्सिसिज्म के बारे में एंड पीपल हु रियली डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट नार्सिसिज्म, सो दे आस्क मी टू इस चीज़ पर थोड़ा सा और प्रकाश डालूं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आपको जनरली एक 9 ट्रेट्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं। सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है इनमें कि मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे ब्रिलियंट हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ और आप बहुत ही लकी हो कि आपको हम मिले। तो इनको, मतलब ये सिर्फ खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मतलब ये खुद को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एंड इनको बाकी किसी से भी कुछ लेना देना नहीं रहता। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इनको लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ एंड सेकंड पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ 10 पॉइंट्स अबाउट देम, कि 10 साइंस अबाउट नार्सिसिज्म। उनको लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा इंसान हूँ। सो थर्ड पॉइंट इज दे जस्ट फील दैट दे फैंटेसाइज दैट दे आर मोर ब्यूटीफुल, दे आर मोर पावर वाले पर्सन है और ये आगे जाके बहुत बड़े बनेंगे और आप इनको मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए भी तरसेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महान है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये बहुत स्पेशल, इनको लगता है ये बहुत स्पेशल है, भगवान ने इनको अलग से ही बनाया है एंड ये बहुत यूनिक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि तारीफ़ के बहुत भूखे रहते हैं ये लोग। आप मतलब इनको कितना भी रिकग्नाइजेशन दे दो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, इनको ना मतलब कुछ भूखे, मतलब ये एक ऐसा कुआं है ना कि आप इसमें कितना भी डालो ये कभी भरेगा नहीं, ये कभी खुश नहीं होगा एंड ये मतलब और आ करता ही रहेगा कि और दो। दे एक जो एक ऑरा रहता है ना, एक गुड वाइब्स रहता है ना, ये इन लोगों में नहीं रहते हैं। आप थोड़ी देर अगर इनसे बात करोगे तो आप समझ जाओगे ये पर्सन निगेटिव है। ये क्योंकि ये बहुत जेलस रहते हैं। सिक्स पॉइंट यही है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं,
ये इतना जेलस रहते हैं कि एक छोटे बेबी भी अगर क्यूट सा इनको अच्छा मतलब कोई बहुत सुंदर सी छोटी बेबी भी होगी ना, उसको देखकर भी ये जलेंगे। मतलब इतना लेवल तक, हद से ज़्यादा, बहुत ही डेंजरस टाइप के जेलस रहते हैं ये लोग। और इनको ऐसे लगता है कि लोग इनसे जल रहे हैं क्योंकि ये बहुत महान है, बहुत खूबसूरत है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो दिस 7 पॉइंट ये है कि कुछ अगर इन्होंने लाइफ में, ये तो कभी अच्छा करते नहीं है किसी का, बट लोगों को दिखाने के लिए अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम भी कर लिया तो ये इसका इतना डंका बजाएंगे, सब लोगों को जा जाकर बताएंगे, फोटोज डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि मतलब ये इन्होंने इतना अच्छा काम करा और ये हमेशा इतना ही अच्छा काम करते हैं। एंड अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज ये हमेशा पब्लिकली बनाना चाहते हैं, जो कि कभी बनती नहीं। जो क्योंकि लोगों को पता चल ही जाता है कुछ दिनों बाद, ये अपनी पर्सनैलिटी नहीं छुपा सकते हैं। ये बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई इंसान को अपना ये रहता है, किसी के बारे में बुरा बोलना अच्छा भी नहीं है, बट ये एक इस टाइप के बोलते हैं ना, वैम्पायर टाइप की इनकी मेंटालिटी रहती है। पता नहीं इनका दिमाग कैसे बनाया गया है। ये कभी खुश नहीं होते ज़िंदगी में, किसी से भी खुश नहीं हो सकते। तो यही है इन लोगों की सच्चाई। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। इनको लगता है कि इनको कुछ ऐसी पदवी दे दो या कुछ ऐसा कुछ मिले इनको, कुछ ऐसे अवार्ड्स मिले, कुछ बड़ा मिले इनको और लोग इनको उससे जाने, जो कि कभी मिलते नहीं है इनको। और जिसको मिला वो तो मतलब छोड़ ही दो, ऊपर ही चला जाएगा हवा से। 8th पॉइंट ये है कि दे आर लैक ऑफ एम्पथी। इनमें लैक ऑफ एम्पथी रहती है, इनमें बिल्कुल भी टोटली इमोशनल लेस रहते हैं ये। इनको किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर पुअर लिसनर्स। इनको किसी को कुछ सुननी ही नहीं है, इनको बस अपनी बतानी है और इनको लगता है कि इनकी सब सुनने चाहिए और यही करेक्ट है और सामने वाले सब गलत है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये दूसरों के ऊपर सब डाल देते हैं, ये क्लेम कभी मतलब जो बुरा हुआ है तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेंगे। ये बोलेंगे कि सामने वाले की ही गलती है एंड उसको इस टाइप में वो अपनी बातों में उलझा देते। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ये लोग वेरी गुड इन स्पीकिंग, तो बात करेंगे, सामने वाले को पटाएंगे, बट इनका ये जो ट्रिक है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। सो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जेलस रहते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि स्टीलिंग की भी आदत रहती है इनमें थोड़ी थोड़ी, बट खुद के लिए मतलब पैसे पाने के लिए ये स्टीलिंग नहीं करते हैं। तो जैसे मतलब लोगों को, दो लोगों में झगड़ा करवाना है या कुछ इस टाइप का मतलब कुछ करवाना है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही 10th पॉइंट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट रहते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट पार्ट में भी कि इनके फेस पर आप कुछ ना कुछ सिम्टम्स देख लोगे, तो इनका जो एरोगेंस रहता है वो बहुत हद तक मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ही लेवल का इनका एरोगेंस रहता है। मतलब इनके मॉम डैड या फिर इनके हस्बैंड वाइफ या फिर इनके बच्चे जो भी होंगे, वो इनका वो जो रौद्र रूप है, मतलब वो एरोगेंस वाला रूप उन्होंने ही देखा रहेगा सिर्फ इनका, क्योंकि बहुत डेंजरसली बूम होते हैं ये लोग। दे आर लाइक एनर्जी सकर्स, दे नीड एनर्जी सप्लाई। इनको सोसाइटी में, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इनको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा क्योंकि ये इतने जेलस रहते हैं। अच्छी सुंदर लड़कियों से कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, रिलेटिव से इनकी कभी नहीं बनेगी। वो जो एक अच्छा वाला ऑरा रहता है ना, वो इनके सराउंडिंग कभी नहीं रहता है। तो इनके फेस पे ना मतलब वो जो पॉजिटिव वाली एनर्जी रहती है वो आपको कभी नहीं दिखेगी। एंड दे यूज पीपल एंड देन दे डिस्कार्ड इट। सो गैस लाइटिंग एक ऐसा इनके पास एक टूल है जिसको ये यूज़ करेंगे। ये सामने वाले को पहले देखते हैं कि ये विक्टिम कौन है, विक्टिम किसको बनाओ, तो वे ये विक्टिम उसी को बनाते हैं जो कि बहुत हेल्पिंग टाइप के बंदे रहते हैं या फिर रेस्क्यूअर रहते हैं जिनको बहुत दया आती है, ये उनके विक्टिम रहते हैं ज़्यादा करके। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान टॉलरेट कर पाता है, तो इसी टाइप की इनको लोग चाहिए रहते हैं। क्योंकि
जो इनको भाव नहीं देते ये उनको मतलब ज़्यादा यही नहीं करते, बट इनको पता है कि सामने वाला मुझे वो टॉलरेट कर पाएगा, तो इनके विक्टिम वही रहते हैं, ये उन्हीं की एनर्जी खींचते हैं। जो कि बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं उन्हीं को ये फंसाते हैं, और अच्छे लोग फंस भी जाते हैं। गॉड ब्लेस देम। सो अभी हमें क्या करना है, आप पहले देखो कि फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट कि नॉर्मल जो बढ़ाइया मारना है, आईने में देखना है, खुद को अच्छा खूबसूरत समझना है, ये नॉर्मल है। दिस इज़ नॉट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का एक ग्रीक एक स्टोरी था, जिसमें एक हंटर रहता है जो जंगल का राजा रहता है, वो खुद को आईने में देखता है एंड खुद के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि आईने में मतलब पानी में खुद को देखता है। उस टाइम पे तो आईना नहीं था, तो खुद के प्यार में इतना पागल हो जाता है एंड वो पानी में देख देख के उसमें ही डूब करके मर जाता है। एंड एक फूल आता है, उसको बोलते हैं नरगिस का फूल। तो इस टाइप से नार्सिसिज्म का नाम का एक नाम दिया गया इसी को, नार्सिसिज्म, उससे। तो यही है कि नॉर्मल जो है, नहीं तो आप बोलोगे कि खुद को सुंदर समझना ये वो, ये तो नॉर्मल लेडीज़ रहता ही है कि उनको लगता है कि चलो भाई बॉयफ्रेंड तारीफ़ कर दे या फिर हस्बैंड तारीफ़ करे, घर वाले तारीफ़ करे, अब अच्छी हमने अच्छा गेटअप लिया तो सब तारीफ़ करे। सो दिस इज़ नॉर्मल। नार्सिसिस्ट जो रहते हैं दे आर डिफरेंट लेवल पे वो रहते हैं, वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकते, वो हर किसी से जलते हैं, छोटे बच्चे रहे कोई भी रहे, इनको किसी के साथ लेना देना नहीं रहता है। इनको अपना सिर्फ पल्लू सीधा करना रहता है। ये लोग करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। ऊपर क्यों जाते हैं ये करियर में? क्योंकि वो जो मैनिपुलेटिंग दिमाग इन्होंने पाया है ना, उससे ये करियर में बहुत ऊपर जाते हैं। इनका जो रियल फेस है ये इनके घर वालों को ही पता रहता है, इनके मॉम डैड, इनके बच्चे, या फिर इनकी वाइफ, या फिर इनके हस्बैंड। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपको आपके फ्रेंड सर्कल में या कॉलेज में या ऑफिस में कोई नार्सिसिस्ट मिलता है तो आपको क्या करना है? भागो, वहाँ से भाग जाओ, स्टे अवे फ्रॉम देम। इनमें 1% की भी एम्पैथी नहीं रहती है। कोई मर भी जाए इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे दिखाएंगे सिर्फ। ड्रामा करने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, सामने वाले को झूठा ठहरा कर मैं कितना अच्छा हूँ। एंड किसी के माइंड गेम, मतलब इनके झांसे में कोई आ जाए तो उसका दिमाग ये ऐसे इस टाइप में अपने अंडर ले लेते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं, वो एक केज में ही चला गया, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा जब तक वो खुद हाथ पैर नहीं मारेगा। अब हमें क्या करना है? अगर तो आप इनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में नहीं हो, जैसे कि ना आप इनके हस्बैंड वाइफ या फिर मॉम डैड या फिर बच्चे नहीं हो, तो इनसे भागो। दे आर लाइक एनर्जी सकर्स, दे आर लाइक वैम्पायर, आपकी जान ले लेंगे यार। मतलब खून से, चाकू से नहीं लेंगे, बट जीते जी मार देते हैं ये लोग। एक तो इनके जो भी हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं वो इनको नहीं छोड़ सकते, या फिर इनके मॉम या डैड है वो इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको उसको टॉलरेट करना ही है। ऑब्वियस है कि माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। बट इनके जो हस्बैंड या वाइफ रहते हैं उनकी लाइफ तो समझो हेल हो गई, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरते। आप इनको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने के लिए पर्सन ने बोलना चाहिए कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, जो कि इनको कभी लगता ही नहीं। इनको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, एंड बाकी के लोग मुझे परेशान करते हैं। तो ऐसा होता है, इनका वो नेचर ही वैसा होता है, इनका दिमाग ही वैसे बना हुआ रहता है। अभी कुछ लोग, आई डोंट नो, कि बचपन से ही नार्सिसिज्म नार्सिसिस्ट रहते होंगे, एंड कुछ के बचपन से बॉर्न एंड ब्रॉट अप के टाइम कुछ इशू हुआ रहेगा ऐसे, तो ये ऐसे बन जाते हैं। बट ये जो ऐसे बन जाते हैं ना खुद को, मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलप करके, आफ्टर 18 दे हैव डेवलप्ड देम इन अ वेरी डिफरेंट वे। एंड इससे ये बहुत अब इनको इतनी अकल रहती है कि ना, जो सीनियर लोग हैं या जो बॉस है उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है, एंड जो जूनियर है उनको बहुत ही परेशान करना है, बहुत ही तकलीफ़ देनी है, इतनी अकल इनमें रहती है। मैंने पहले आपको जैसे बताया कि ये अपनी बहन से, अगर इनको बेटी भी होगी तो ये अपनी खुद की बेटी से भी जेलस करेंगे, इस हद तक। मतलब देयर इज़ नो लिमिट, इनको लिमिट ही नहीं कि ये किस हद तक आपसे जल सकते हैं।
मन ही मन में ना ये सामने से आपके साथ अगर अच्छे बात कर लेंगे, कब, जब इनको लगता है कि आप इनका कुछ काम बना सकते हो, तो इनसे अगर कोई थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाए तो ये ऐसी खुन्नस पकड़ लेते हैं और इतनी जान खाएँगे उसकी। मतलब एक आपको सिम्पटम्स बताऊँ तो हम नॉर्मली कैसे, जैसे हम व्हाट्सएप करेंगे, किसी को मैसेज करेंगे तो 1 या 2 लाइन का करेंगे। ये लोग लिटरली 10 से 15 लाइन तक टाइप कर करके लिखेंगे और भेजेंगे। जब तक इनको सैटिस्फैक्शन ना मिल जाए। तो इस हद तक ये लोग पागल रहते हैं। जनरली जेंट्स में ये ट्रेट ज़्यादा पाई जाती है। तो सोचो, आप उसकी वाइफ की तो वाटी लग गई, मतलब अगर ऐसा है तो वो उसको कहीं बाहर ना जाने दे, कुछ करने ना दे। अगर ये ट्रेट वुमेन में है तो उस वुमेन का जो हस्बैंड है वो तो गया काम से। इस हद तक वो उसको अकेला कर देगी, उसके फैमिली मेम्बर्स से मिलने नहीं देगी, उसके फैमिली मेम्बर्स से उसके हस्बैंड को एक वर्ड बात नहीं करने देती है। मतलब हमने देखा है कि इसके हस्बैंड की क्या हालत हो गई थी। तो इस हद तक उसको अकेला कर देती है। एंड अगर आप समझते हो कि आप इसको, इस इन नार्सिसिस्ट को आप ट्रीट कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये लोग कभी नहीं सुधरते, ये लोग ऐसे ही रहते हैं ज़िंदगी भर, किसी ना किसी की जान खाते रहेंगे। अगर इनको एक ने यूज़ करने के बाद ये तो डिस्कार्ड ही कर ही देते हैं। ये एक के साथ कभी ऑनेस्टली रह ही नहीं सकते हैं। इनमें वो वाली अच्छाई वाली जो ये है वो नहीं है, तो ये एक के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते। दे आर लाइक शिफ्ट करते ही रहते हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाइड ही नहीं रहते कभी लाइफ में। इनको कितनी भी सैलरी मिले, कितने भी प्रमोशन मिले, कितने भी इनके हस्बैंड या वाइफ अच्छे रहे, ये उनसे दुखी रहेंगे। ये अपने माँ बाप से भी हमेशा दुखी ही रहेंगे। यही है, तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि भागो इनसे। इनके बातों में मत आओ, क्योंकि ना ये आपको यूज़ करेंगे और कब डिस्कार्ड कर देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर। आई नो कि इन लोगों के साथ डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट कभी कभी कुछ लोगों के पास चॉइस नहीं होता, जैसे कि इनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम डॉक्टर। बट लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, कि हमारे पास चॉइस है कि हम इनसे भागे, टोटली कट ऑफ कर दो इनसे। इनके साथ कांटेक्ट रख के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में इसके कुछ सिम्टम्स बताए थे, सेकंड पार्ट में प्रॉपर मैंने आपको 10 सिम्टम्स बताए हैं। यू कैन को रिलेट विद दैट। बट जो, प्लीज़ इसको ना डबल मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि कोई है जो थोड़ा सा खूबसूरत है एंड उनको लगता है कि वाइफ जैसे हमेशा बोलते हैं कि नहीं आप मेरी तो कभी तारीफ़ ही नहीं करते, तो सो दिस इज़ नॉट नार्सिसिज्म, दिस इज़ नॉर्मल। नार्सिसिज्म मतलब आप जब फेस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो औरतें जो रहती है वो किस लेवल तक, किस हद तक रहती है। एंड वो खुद पागल नहीं होगी, बट उसके आजू बाजू में जितने लोग हैं सबको लिटरली पागल करके छोड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ कि ये इनके लाइफ पार्टनर का क्या होता होगा, तो मुझे लगता है जो एक तो इनको छोड़ देते होंगे शायद से, मुझे नहीं लगता कि बिकॉज़ अभी हमें पता चला था कि इनका कुछ डिवोर्स वगैरह चल रहा है। सो हमें ये आइडिया था कि कभी ना कभी तो छोड़ना ही था इनको, क्योंकि इनको जो भी बंदा टॉलरेट करता है ना, ये क्या करते हैं, उनकी एनर्जी सक कर लेते हैं। बाहर वाले लोग तो इनको टॉलरेट नहीं कर सकते, बट इनको बस घर वाले कर लेते हैं कि ठीक है चलो जाने दो। तो ये उनको इतना ड्रेन कर देते, इतना खाली कर देते हैं, एंड वो उनके बॉडी पे दिखने लगता है, उनके फेस पे दिखने लगता है कि वो ना कभी खुशी नहीं रह पाते। तो जब तक इनसे हम डिटैच नहीं होंगे ना, हम कभी खुश नहीं रह सकते। सो बचो नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों से। आई डोंट थिंक सो कि हमें फ्रेंडशिप भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप के लोग होते हैं। दो नकाब वाले सामने कुछ और ही दिखेंगे, एंड जब वो निकलता है तो कुछ और ही रहता है। सो गॉड ब्लेस देयर फैमिली मेम्बर्स। बट हम लकी है कि मतलब हम इनसे बच सकते हैं। सो जस्ट भागो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर एंड बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट पहले पार्ट में मैं बताना भूल गई थी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।